अश्वनी श्रीवास्तव साहब से एक अगला कमेंट लेता हूं। अश्वनी श्रीवास्तव साहब, आखिरकार पाकिस्तान क्यों आईएसआई के साथ इतना गठजोड़ कर रहा है? उसको पता है कि उसको सफलता नहीं मिलेगी। हाँ देखो विशाल, ये सच्चाई है, पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ इट्स ओन डूइंग। देखो पाकिस्तान में जब हिलेरी क्लिंटन आई थी ना 2013 में, तो उसने ये बोला था कि अगर अपने कोर्टयार्ड में आप सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि आपके नेबर कोई डसेगा, एक दिन वो आपको डसेगा। आज वो समय आ गया कि वो ही जो आतंकवाद है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रूप में जो है पाकिस्तान को डस रहा है। पाकिस्तान कहता है हम विक्टिम ऑफ टेररिज्म है। भाई ये स्टार्ट किसने किया? ये आतंकवाद तो आपने शुरू किया, और अब ये आतंकवाद की घटनाएं कनाडा में करा रहे हैं। और ये सच्चाई है, आईएसआई इन्वॉल्व है, ड्रग का पैसा कलेक्ट करके ये खालिस्तानियों को देते हैं, और इनका मिलाप जो है जो कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ है। और इनके अंदर के हालात देखें, अभी 86 बिलियन डॉलर का इनके ऊपर कर्जा है। इनके पास फॉरेन रिजर्व 4.1% ही रह गया है, जो कि 10 दिन का आपका इंपोर्ट नहीं देख सकता। इनके जो रुपी है वो 300 रुपये के बराबर है, डॉलर एक। और आज की तारीख में खाने को दाने नहीं है। गिलगित बाल्टिस्तान में जो बता रहे थे कि भाई क्या होगा, वो लोग तो भारत में मिलना चाहते हैं, चाहे पीओजे के या गिलगित बाल्टिस्तान जो इलीगली ऑक्यूपाई किया था इन्होंने 47 में। सच्चाई है पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत है, इनकी इन्वेस्टमेंट जीरो है, एक्सपोर्ट जो टेक्सटाइल थी वो बंद हो गई है, और इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, जो इनको कोई भी कर्जा नहीं दे रहा। आज ऐसी हालात है पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में 24 घंटे में से 21 घंटे बिजली नहीं आती वहां पर, लोगों को पे पेंशन तो सच्चाई ये है कि इनको अपने अंदर झांकना चाहिए। पाकिस्तान टूटने के कगार पे, इसके 4 हिस्से होंगे, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध और पंजाब, और गिलगित बाल्टिस्तान और पीओजे के भारत के अंदर मिलेंगे, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। और ये जैसे अभी इनके पुराने प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला, आईना यही दिखा रहे हैं कि ये अब कनाडा के अंदर आतंकवाद की घटनाएं फैलाना बंद करें और ये खालिस्तानियों को सपोर्ट देना बंद करें। क्योंकि सच्चाई ये है, ये इनका K2 डेस्क है जो खालिस्तान और कश्मीर को देखता है। आज कश्मीर को देखें विशाल, वहां पर अमन शांति है, वहां पर लोग खुश हैं, सड़कों का जाल बिछ गया है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पंचायत इलेक्शन हुए हैं, वहां पर लोग कहते हैं कि आप पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में पीओजे के हालत देखें विशाल, वहां पर चाहे मुजफ्फराबाद है, मीरपुर है या कोटली है, वहां पर लोग कहते हैं हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। इनकी जो मेन रिवर थी नीलम नदी, उसका मुंह मोड़ के इन्हें पंजाब की तरफ कर दिया। ये तो इनके हालात है। मंगला डैम में बिजली पैदा करते हैं 2 रुपए पर यूनिट, और वही बहुत विस्तार से आपने समझाया इस पूरे मुद्दे को। मैं मुकीम अहमद जी से अगला सवाल लूं, उससे पहले मैं कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं कि आज क्या कुछ हुआ है। देखिए कैसे जो हमारे उच्चायुक्त थे ब्रिटेन के, उनको ग्लासगो शहर के गुरुद्वारे में जाने से कुछ खालिस्तानी तत्वों ने रोका, जो कि इस शहर के बाहर के बताए जा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों के चलते जो हमारे उच्चायुक्त हैं वो वहां से वापस चले गए थे। ये फिलहाल तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं, ग्लासगो के गुरुद्वारे के बाहर, जहां पर कुछ खालिस्तानी तत्वों ने ऐसी भारत विरोधी हरकतें करने का प्रयास किया। हालांकि जो गुरुद्वारा कमेटी है उन्होंने इसका खंडन किया और उन्होंने ये कहा कि ये बाहर से आए हुए लोग थे जो यहां पर पहुंचे हुए थे, और लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते यहां पर जो हमारे उच्चायुक्त हैं वो इस जगह से चले गए थे। भारत ने ब्रिटेन के सामने इस मुद्दे को उठाया भी है और वहां के विदेश मंत्रालय को भी इस पूरे मामले से इन्फॉर्म किया है। मैं अब फिर से मुकीम अहमद के पास चलता हूं, जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट यहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकीम जी, आखिरकार आपके देश की आईएसआई क्या चाहती है? कनाडा में रह रहे खालिस्तानी आकाओं को मोटी फंडिंग कर रही है, आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए आपकी आईएसआई और आपकी सेना लगातार पैसे दे रही है, वहां के जो युवा हैं उनको लालच देने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, बोट्स यानी फेक अकाउंट से भारत विरोधी प्रोपेगेंडा आप लोगों की तरफ से चलाया जा रहा है। अरे आप अपने देश में देख लीजिए, बहुत सारी परेशानियां हैं, कहां कनाडा खालिस्तान के चक्कर में पड़ गए हैं, भारत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। विशाल जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और आईएसआई आपकी छेड़ बन गई और आप लोग पाकिस्तान फोबिया का शिकार हो गए हैं। आप सब लोग यही बात किए जा रहे हैं। कनाडा ने आप पर इल्जाम लगाया, उसको आपने जवाब कोई खातिर खा दिया नहीं। क्योंकि उन्होंने कोई आरोप जो सबूत है वो उन्होंने दिए नहीं आरोपों से जुड़े हुए, और भारत ने तो बिल्कुल खारिज किया है उनके आरोपों को। देखिए, सबूत तो वहां आपने पर नहीं दिया ना। अगर वहां पर गैंगवार होता है,
वहां पर जिस तरह से आतंकियों को पनाह दी जाती है कनाडा में, उससे भारत क्या करेगा? भारत तो कह रहा है उन पर कार्रवाई करिए, कनाडा सरकार से कह रहा है लीगल एक्शन लीजिए, और भारत सबूत मांग रहा है। कनाडा अब तक कोई सबूत नहीं दे पाया है। अमेरिकन इंटेलिजेंस ने इसके ऊपर भी बात की, उन्होंने इंटेलिजेंस शेयरिंग की। 5 जो उनके अलाइज हैं इंटेलिजेंस के, उन्होंने इंटेलिजेंस शेयर की कनाडा के साथ। और मैं ये कह रहा हूं जो फाइव आइज की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने किसी के साथ क्या कोई सबूत साझा किया कनाडा ने? अच्छा नहीं, पाकिस्तान का किसी ने जिक्र किया इसमें? मुकीम अहमद जी, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि आपकी एजेंसी कैसे मदद कर रही है इन भारत विरोधी तत्वों की। आप जबानी कलामी कह रहे हैं, अब अपने आप को कहें कि मैं अमिताभ बच्चन हूं। मैं तो विशाल पांडे ही हूं मुकीम अहमद साहब, मैं तो विशाल पांडे ही हूं, आपसे बात कर रहा हूं। मैं अमिताभ बच्चन होने का वो नहीं देखता ख्वाब, ये पाकिस्तान के लोग देखेंगे, क्योंकि उन्हें तो अपने घर की गरीबी दिख नहीं रही है, अपने कौम की जो मुसीबतें हैं वो दिखाई नहीं दे रही है। वो कनाडा चले हैं 7 समंदर पार खालिस्तानियों को बढ़ावा देने के लिए। इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य होगा आपके पाकिस्तान के लिए? विशाल जी, ये आपको पता है कि ये कब शुरू हुई थी खालिस्तान तहरीक? मुकीम साहब, फिलहाल आपकी आईएसआई कैसे सपोर्ट कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, आप मेरी भी सुनिए अब ना। आप सुनाइए। भाषण दे दिया, आपने भाषण दे दिया, आप थोड़ी सी मेरी भी सुन लें। मैं आपको तथ्य बता रहा हूं, भाषण तो आपके पाकिस्तान में नेता देते हैं तमाम। और अभी थोड़ी देर पहले आपने नवाज शरीफ का भी भाषण सुन लिया होगा, भारत के पक्ष में किस तरह से भारत की तारीफ कर रहे हैं। उनसे भी नहीं सीख रहे हैं आप लोग। देखिए, हमने तो राहुल जी का भी भाषण सुने हैं, जो कुछ वो मोदी सरकार के बारे में कहते रहे हैं, तो वो अब हम भी क्लिप चला देंगे, कोई मसला नहीं है उसका। ये ऑपोजिशन लीडर इसी तरह ही करते हैं। अरे मुकीम साहब, कुछ तो अपने यहाँ की राजनीति देख लीजिए, कैसे आपके लोग परेशान हो रहे हैं। खैर चलिए, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं नलिन कोहली जी के पास मुझे जाना है। ये अपनी परेशानी देखिए, अपनी परेशानी बताइए हमें कि आईएसआई आपकी छेड़ बन गई, आपसे मुल्क संभाला नहीं जा रहा, आपसे अपना कुछ जो है काम इंतजाम हो नहीं रहा। आप हर चीज मुकीम अहमद साहब, क्या मजाक कर रहे हैं आप? मुकीम अहमद साहब, आईएसआई से भारत नहीं डरने वाला। हम तो आपको आईना दिखा रहे हैं कि आपकी आईएसआई कितनी कोशिश कर ले, आपकी आईएसआई कितनी कोशिश कर ले, लेकिन भारत में खालिस्तान मूवमेंट खड़ा नहीं हो पाएगा। आप लोग लाख प्रयास कर लीजिए, तो रो क्यों रहे हैं फिर उनका? अरे मुकीम साहब, आपको आईना दिखा रहे हैं, आपको आईना दिखा रहे हैं। भारत रो नहीं रहा है। कल की तारीख याद कर लीजिए। आप पाकिस्तानियों से पूछिएगा कि क्या हुआ था कल की तारीख में। सर्जिकल स्ट्राइक याद है, एयर स्ट्राइक याद है, और क्या क्या चाहिए आपको? यार एक मिनट, अच्छा ये जो ग्लासगो में पता क्यों उनको रोका है गुरुद्वारे में जाने से? मई और जून में वो वही मैं कह रहा हूँ, 1-2 लोग हैं। ये देखिए तस्वीर देखिए, 2 लोग हैं, और ये भी आईएसआई के द्वारा प्रायोजित होंगे। वहां पे जो और लोग मौजूद हैं, उन्होंने सब इसकी निंदा की है। गुरुद्वारा कमेटी का बयान आया है। अच्छा, अब भाईजान को जो मई और जून में 2 एक्टिविस्ट मारे थे उनके, तो उन्होंने कोई रिएक्शन दिया होगा ना। अब आप उनके आदमी चुन के मारोगे। आपको ज्यादा जानकारी है, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं आईएसआई बहुत मदद कर रही है इन लोगों की। लेकिन वो आईएसआई को अपने समझाइए, आप अपने आईएसआई सेना सरकार को समझाइए, पाकिस्तान की जो आवाम है उस पर नजर इनायत करें। यार आपको तो रात को नींद भी नहीं आ रही होगी, आईएसआई दिख रही होगी। अरे मुकीम अहमद साहब, ये भारत है, और भारत ये नया भारत है, और अपने जो आतंकियों को आपने पाल रखा है, उनसे पूछिएगा कैसा खौफ रहता है इस समय। उनको रात में नींद नहीं आती होगी मुकीम साहब, उनकी रात की नींद उड़ गई है। ओ आईएसआई ना हो गई मुकीम अहमद साहब, जिन आतंकियों को आपने पाला है उनकी रात की नींद उड़ गई है। खैर चलिए, आपकी मुस्कान अच्छी है। आप जो आपका देश जो पाकिस्तान में बो रहा है, जो दूसरे देशों के खिलाफ साजिश करता है, उसका शिकार खुद है। Z News.